Hello, dear students. Good morning, everyone, and welcome to Tamar Academies. मैं हूं आज तंवर एंड आज जो हम स्पेशली नीट जेई के पर्पज़ के लिए जो है 12th के लिए भी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो चैप्टर है काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे ऑलमोस्ट 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको नीट जेई जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें आपको जो है क्वेश्चन यहाँ से मिलते हैं और यूजुअली पूछते ही हैं। हमारे चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आज हम स्टडीज़ करेंगे कोऑर्डिनेशन के कंपाउंड्स के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, कंसेप्ट इसके जो क्या होते हैं, किसने इनके बारे में एक्सप्लेनेशन किया, केमिस्ट्री में इन कंपाउंड्स का क्या रोल होता है, एवरीडे लाइफ में जो है इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं कहाँ पे मिलते हैं, किस टाइप से रोल प्ले करते हैं, तो उनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। सो लेट्स गो स्टार्ट दैट चैप्टर। हमारा चैप्टर जो है हमने यहाँ पे कुछ हेडिंग जो है उसको नोट डाउन कर रखे हैं। तो चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते क्या हैं? बेसिकली अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं। हैवियर जो एलिमेंट्स होते हैं, स्पेशली ट्रांजिशन जो मेटल्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल के साथ में क्या करते हैं, एटम्स या फिर आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के फॉर्म में, ज्योमेट्री के फॉर्म में अरेंज होके एक जॉइंट लार्ज मॉलिक्यूल जो बनाते हैं। लार्ज मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं स्टेबल होते हैं। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं हैवियर मॉलिकुलर मासेस कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स आर नोन एज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या होता है, जो मेटल आयन जो होता है, स्पेशली हम जो यहाँ पे मेटल को कंसिडर करेंगे, इस पॉइंट को अंडरलाइन करना है। मेटल आयन जो होता है कहाँ से बिलोंग करता है, कौन होते हैं, ये ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ट्रांजिशन मेटल का सिंपली मीनिंग होता है डी ब्लॉक मेटल जो होते हैं ये न्यूट्रल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और कैटायन पॉजिटिव आयंस के फॉर्म में भी, आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं। यूजुअली जो है वो पॉजिटिव आयंस के फॉर्म होते हैं और कंबाइन होते हैं किसके साथ, इनके साथ में कौन अटैच होता है, एनायन दैट इज नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग स्पीशीज, और या फिर इसमें क्या होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं कैसे बनते हैं, क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल आयंस या एटम्स हो सकता है, आयन भी हो सकता है, एटम भी हो सकता है। ट्रांजिशन मेटल के साथ में एनायंस या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या करते हैं, कंबाइन होकर जॉइंट होकर जो कंपाउंड बनाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है। सच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यस, यहाँ पे रिजल्टेड जो कंपाउंड्स मिलता है, दिस कंपाउंड इज नोन एज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अगर अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की बात करें, इंडस्ट्री में, एनालिटिकल में, सिंथेटिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ड्रग एनालिसिस है, मेडिसिन में बहुत सारे रोल प्ले करते हैं। इसके साथ इसके अगर अपन बायोलॉजिकल सिस्टम में हम इसकी एप्लीकेशन को देखें, यूजेज को देखें, किसको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को, तो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होते हैं उस पर अपन कंसिडर करें तो क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स का ही एग्जाम्पल है। इसमें जो मेटल आयन जो होता है, एटम होता है, कौन होता है, एमएन होता है। इसी की वजह से ही क्लोरोफिल जो होता है कैसे होता है, ग्रीन कलर का होता है। जो प्लांट में ग्रीन कलर जो होता है फोटोसिंथेसिस के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है। यस, क्लोरोफिल एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। एनिमल्स किंगडम में हम बात करें तो क्या होता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड का कलर जो रेड होता है, उसमें जो रिंग होती है, रिंग में सेंट्रल आयन जो होता है, एलिमेंट होता है, मेटल एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, आयरन है। यस, स्पेशली आपको इसमें लर्न क्या रखना है, आयरन जो होता है, यहाँ पे आयरन जो 2+ ऑक्सीडेशन की फॉर्म में है, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन इन द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है क्या होती है, Fe2+ के फॉर्म में होता है। विटामिन B12 जो होता है ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। इसमें जो सेंट्रल एटम जो होता है, आयन जो होता है, रिंग का क्या होता है, कोबाल्ट होता है। ये आपको लर्न रखना है। विटामिन B12 में कोबाल्ट। इस टाइप से बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उस पर रोल
इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की बात करें, इनके जो एक्सप्लेनेशन जो होता है, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर्स, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनकी स्ट्रक्चर्स, इनके बारे में हम एक्सप्लेन करें, इनके कॉन्सेप्ट थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन हम करना चाहें या करें, तो सबसे फर्स्ट टाइम जो हम थ्योरी जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, जो इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, स्ट्रक्चरल जो डिटर्मिनेशन किया था, किसने किया था? वार्नर। एल ऑफ वार्नर उसका पूरा नाम है, तो यूजली हम उसको वार्नर के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। यस, वार्नर ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उसकी स्ट्रक्चर, उनकी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया था, थ्योरी दी थी। कब दी थी? इन 1892 में। यस, वार्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं, क्या होते हैं, उनकी आइडेंटिटीज क्या होती है, कौन से कंपाउंड्स है जिसको अपन कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स कहेंगे। तो वार्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की उसने क्या रखी, वैलेंसी के अकॉर्डिंग, या उस कंपाउंड जो है, जो मेटल आयन है, मेटल आयन की वैलेंसी के बारे में बताया। मेटल आयन जो ये ट्रांजिशन मेटल जो होता है, इस ट्रांजिशन मेटल की जो वैलेंसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग उसने बताया कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, इसमें मेटल आयन जो होता है, एटम जो होता है, उसकी वैलेंसीज होती है, क्या होती है? 2 टाइप्स, यानी 2 वैलेंसीज रखता है। 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी, नॉट फॉर 2 वैलेंसीज, 2 टाइप्स। एक फर्स्ट टाइप जो होती है उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसीज, एंड अनदर इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। अर्लोफ वार्नर के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैव 2 वैलेंसीज। Metal ions and metal atoms of the coordinate compounds has 2 valencies. One is primary valencies and another is a secondary valencies. Primary valencies, चलो इसको समझने से पहले मैंने एक एग्जांपल दिया है। दिस इज अ कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। ये हमें क्या दे रखा है? ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है। यस, दिस इज अ CO NH6 स्क्वायर ब्रैकेट Cl3। ये पूरा एक, दिस इज अ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कोबाल्ट यहाँ पे क्या है? सेंट्रल मेटल आयन जो है, जो डी ब्लॉक से, ट्रांजिशन मेटल जो होता है डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। यस, इसके साथ में NH3 के 6 मॉलिक्यूल अटैच है, और इसको अपने क्या किया है? स्क्वायर ब्रैकेट में रखा है, और स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में क्या है? Cl3 यानी क्लोरीन ये है। अब यहाँ पे ये जो मेटल एटम है या आयन है, इस मेटल आयन की वार्नर ने क्या बताया कि 2 वैलेंसीज होती है। एक तो ये वैलेंसी, और दूसरी क्या है? वैलेंसीज कंप्लीट बाय NH3। जो कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर जो है, इसको अपन काउंटर आयन के फॉर्म में भी कंसिडर करते हैं। यस, वार्नर ने इसको काउंटर आयन भी बोला था। ये जो आउटसाइड ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट जो स्पेसिस जो भी मिलती है आयन के फॉर्म में जो मिलता है, उसको अपन कंसिडर करते हैं। दिस इज अ प्राइमरी वैलेंसी। जो स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है कॉम्प्लेक्स, ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, इसको डिनोट करने का प्रोसेस है, मेथड, तरीका है। इसमें कोऑर्डिनेट स्पेयर, इसको अपन कोऑर्डिनेट स्पेयर भी बोलेंगे। आगे हम इसके बारे में जो प्रॉपर्टीज उनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। यस, जो कोऑर्डिनेट स्पेयर जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके बाहर की जो वैलेंसीज होती है, इसको वार्नर ने क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसीज। और जो स्पेसिस और मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं, क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट स्पेयर जो होता है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके इनसाइड होता है, और मेटल आयन जो होता है, ट्रांजिशन मेटल जो होता है, उसके डायरेक्टली अटैच में रहता है, टच में रहता है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी वैलेंसीज। हालांकि इसने जो वैलेंसीज की जो टर्म्स यूज ली थी, किसके अकॉर्डिंग ली थी? इसकी आयनाइजेबिलिटी के अकॉर्डिंग ली थी, सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग लिया था। जब ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होती है, इसको वार्नर ने क्या किया? डिजोल्व किया। डिजोल्व करते उस केस में क्या करता है? जो वैलेंसीज आयनाइज्ड हो जाती है, दैट मीन्स इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से फ्री हो जाते हैं, उसको बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसीज। तो सिंपली हम कह सकते हैं, या वार्नर ने क्या बताया था? प्राइमरी वैलेंसीज होती है, कैसी होती है? आयनाइजेबल होती है। ये प्राइमरी वैलेंसीज होती है, क्या होती है? जब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को अपन क्या करते हैं? सॉल्वेंट और डिजोल्व करते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, ये डिजोल्व होने के बाद में ये प्राइमरी वैलेंसीज होती है, क्या हो जाती है? यहाँ से लेफ्ट हो जाती है, रिमूव हो जाती है इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से। तो ये प्राइमरी वैलेंसीज होती है, क्या होती है? आयनाइजेबल होती है। और दूसरी बात आपको ये लर्न रखना है, प्राइमरी वैलेंसीज होती है, क्या होती है? यूजुअली हम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यूजुअली इस चीज़ का ध्यान रखना, नेगेटिव ही होती है, बट कुछ केसेस में इसको अंडरलाइन करना। यूजुअली प्राइमरी वैलेंसीज नेगेटिव आयन से सेटिस्फाइड होती है, नेगेटिव होती है। जैसे क्लोरीन के ऊपर क्या होता है? जब इसका आयनेशन करते हैं तो -Cl मिलेगा। यूजुअली प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो नेगेटिव होती है, बट इन सम केसेस, कुछ केसेस में भी पॉजिटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होती है? जब इसके साथ में कुछ मेटल एटम्स होते हैं, अटैच होते हैं। यस,
तो ये यूजुअली जो होती है प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है, नेगेटिव होती है। दूसरा पॉइंट आपको लाइन रखना है, वार्नर ने ही बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। प्राइमरी वैलेंसी यूजुअली क्या होती है, नेगेटिव होती है, बट ऑलवेज वर्ड नहीं लेना है यूज़। कभी एक बार पॉजिटिव भी होती है, कब होती है, जब मेटल अटैच हो इसके साथ में या मेटल के थ्रू कंप्लीट हो रही है। दूसरी जो होती है प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। जब उस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को अपन क्या करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तब ये क्या होता है, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, आयनाइज की फॉर्म होती है। और सेकंड जो होती है सेकेंडरी वैलेंसीज, जो हम क्या करते हैं, ये कोऑर्डिनेट स्पेयर जो होता है इसके इनसाइड जो ये NH3 जो होती है वो क्या करती है, सेकेंडरी वैलेंसीज का रोल प्ले करता है। यस, तो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो कैसी होती है, ये ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या होती है, या तो नेगेटिव होगी या फिर क्या होता है, न्यूट्रल। सेकेंडरी वैलेंसीज, ये बेसिक कंसेप्ट आपको लाइन रखते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ पे देखिए मैं ऑलवेज वर्ड ले रहा हूँ, ऑलवेज नेगेटिव और न्यूट्रल, या तो नेगेटिव हो सकती है या फिर न्यूट्रल हो सकती है। इट इज़ नेवर बी पॉजिटिव। सेकेंडरी वैलेंसीज कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती है, ये या तो न्यूट्रल होगी या फिर नेगेटिव होगी। और दूसरा जो है इंपॉर्टेंट केस क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसीज होती है क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। जब इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को अपन कंसिडर करते हैं, डिजोल्व करते हैं, इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यस, उस केस में सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो आयंस में डिसोशिएट नहीं होगी, ब्रेकडाउन नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे हमें जो ये मिला, ये सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स है बिफोर द आयनाइजेशन, आयनाइजेशन करने से पहले सेकेंडरी वैलेंसीज जो डायरेक्टली कोबाल्ट मेटल है इसके साथ अटैच है, जो इसका ब्रैकेट के इनसाइड है और डायरेक्टली कोबाल्ट मेटल के साथ अटैच है। जब हमने इसका क्या किया है, आयनाइजेशन किया है, उस केस में भी ये सेकेंडरी वैलेंसीज है कोबाल्ट के साथ अटैच ही है। दैट मीन्स ये कोबाल्ट से फ्री नहीं हो रही है, ट्रांजिशन मेटल है, ट्रांजिशन मेटल से फ्री नहीं हो रही है। दैट मीन्स दिस इज अ सेकेंडरी वैलेंसी। और सेकेंडरी वैलेंसी अंडरलाइन करना है क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है दिस सेकेंडरी वैलेंसीज। यस, और ये प्राइमरी वैलेंसीज है, Cl है कितने हैं यहाँ पे 3 है, तो 3 Cl माइनस आयन से यहाँ से क्या हो गया, रिलीज हो गया। ये हमें कब मिलता है, जब हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। आयनाइजेशन का मीनिंग है हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। उसके साथ हमें यहाँ पे टोटल अगर नंबर ऑफ आयंस की अगर बात करें, हमें टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे क्या मिले, ये 1 है और ये 3 है। टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने मिले, 4 आयंस मिले। इसका रेशियो क्या है, ये टोटल जो है एक कॉम्प्लेक्स आयन जो है और ये सिंपलर आयन है। इसको अपन ये स्क्वायर ब्रैकेट मेटल लिगेंड्स, और इसको आगे हम और टर्म यूज लेंगे, इसके बारे में डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। इसको अपन कंसिडर करते हैं क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एंटिटीज। कोऑर्डिनेट एंटिटी क्या होती है, सेंट्रल मेटल एंड सेकेंडरी वैलेंसीज विथ स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जो ये पूरा है इसको अपन बोलते हैं कोऑर्डिनेट एंटिटीज। ये आयन से आयनाइज और क्या, इसको अपन काउंटर आयन भी कंसिडर करते हैं। प्राइमरी वैलेंसी को अपन कंसिडर करते हैं एज अ काउंटर आयंस। दिस इज अ प्राइमरी वैलेंसी, और प्राइमरी वैलेंसी को अपन कंसिडर करते हैं एज अ काउंटर आयन। यस, ये जो हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिली है, कहाँ से मिली है, किसने बताया था, वार्नर ने। अब हम इसकी समरी के फॉर्म में लिखे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है। वार्नर ने क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू वार्नर थ्योरीज, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं क्या आते हैं, इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स सेंट्रल मेटल आयंस और एटम्स हैज 2 वैलेंसीज, one is a primary valencies and second is a secondary valencies. About the primary valencies, Warner explain primary valencies is ionizable. प्राइमरी वैलेंसीज हमेशा क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। दैट मीन्स जब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का, उसको डिजोल्व करते हैं, उस केस में क्या होता है, ये इस कोऑर्डिनेट कंपाउंड से क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसीज लेफ्ट हो जाती हैं, रिमूव हो जाती हैं। तो प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है, आयनाइजेबल होती है। दूसरा हमें ध्यान रखना है, यूजुअली प्राइमरी वैलेंसीज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस, एनायंस, बट कभी कभार जो है पॉजिटिव हो सकता है। किस केस में, जब मेटल अटैच है। मैं इसका एक एग्जांपल बता रहा हूँ, पॉजिटिव किस केस में हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी के केस में। K4 Ni C2O4 होल 3। अब इस केस में यहाँ पे ये जो वैलेंसीज हैं, यस, अब हम इसका क्या करते हैं, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, कोऑर्डिनेट पेयर के अंदर होता है। अब ये प्राइमरी वैलेंसी, हम इसका आयनाइजेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, 3K प्लस Ni C2O4 होल 3।
यस, ये हमें मिलेगा। दैट मीन्स यहाँ पे पोटेशियम जो है K+ से मेटल है और ये क्या है, प्राइमरी रिंग्स का काम करता है। जब इसका आयनाइजेशन होता है तो ये क्या होता है, दिस इज अ प्राइमरी वैलेंसी। तो यूजुअली जो है प्राइमरी वैलेंसीज नेगेटिव होती है, बट ऑलवेज वर्ड यूज नहीं रहा है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस दोनों हो सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसीज होती है, क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। जो कोऑर्डिनेट स्पेयर जो होता है उसमें मेटल एटम जो है, मेटल आयन है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होती है, वो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है। और सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है। यस, तो ये कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स उसकी कंसेप्ट जो किसने दिया था, वार्नर ने दिया था। बेसिक चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इसके बाद में हम जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें इसकी और डिटेल से स्टडीज़ करेंगे। पहले इसकी बेसिक टर्म्स जो यूज आते हैं उनके बारे में हम स्टडीज़ करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, पॉलीहेड्रल वगैरह जो भी है, यस, उनके बारे में स्टडीज़ करेंगे। और फिर हम इसको MCQ क्वेश्चन वगैरह जो है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि प्ले स्टोर पे जो हमने एक एप्लीकेशन जो बना रखी है तंवर एकेडमी, तो वहाँ पे आपको जो है टोटली जो भी सिलेबस है, क्या क्या कंडक्ट कर रहे हैं, यस, सब्जेक्ट्स वगैरह है, सिलेबस है, कंडक्ट जो है और फैकल्टीज उनके बारे में जो है आपको टोटली इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। तो आप एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड करिए और यूट्यूब पे तो हम रेगुलर है ही बने रहे, यस। तो आप प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन और यूट्यूब चैनल जो है इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कराना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।